हेलो एवरीवन, जय हिंद। बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल एएसआई स्टेनो बीएसएफ के साथ में जिसको कहें कि कॉमन रिक्रूटमेंट है, सभी सीएपीएफ साथ में असम राइफल हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल कॉमन रिक्रूटमेंट फिजिकल आप लोगों के हो चुके हैं और फिजिकल के बाद आप लोग कर रहे हैं रिटन एग्जाम की तैयारी। रिटन एग्जाम का क्या अपडेट है, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे रिटन एग्जाम के बारे में। देखिए, नोटिफिकेशन में आप आ जाइए, पैरा 15 सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा आपका। सेकंड फेज में आउटसोर्स फर्म विल कंडक्ट कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट फॉर ऑल कैंडिडेट्स टू बी क्वालिफाइड इन फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट एंड फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। सीबीटी विल कंसिस्ट ऑफ वन पेपर विद 100 ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो क्वेश्चन का आपका पेपर होगा, एमसीक्यू कंप्यूटर बेस्ड होगा। अब उसका सिलेबस क्या है, डिटेल सिलेबस भी उसमें बताया गया है। काफी कैंडिडेट्स के मैसेजेस मिले कि सिलेबस क्या होगा, किस तरीके से हमें तैयारी करनी चाहिए, क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, उसी के बारे में यहाँ बात करेंगे। और एग्जाम आपका कब तक शेड्यूल है उसके बारे में भी आपको बताएं। हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज ऑप्शनल, यानी हिंदी या इंग्लिश में से एक ऑप्ट करना है आपको। टोटल 20 क्वेश्चन होंगे, 20 मार्क्स का होगा। जर्नल इंटेलिजेंस, अब जनरल इंटेलिजेंस, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, क्लरिकल एप्टीट्यूड। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड क्या मैथ्स का सेक्शन है, जनरल इंटेलिजेंस आपका रीजनिंग है। क्लरिकल एप्टीट्यूड एक नया सिलेबस, ये कहें कि यहाँ पे नया चैप्टर है यहाँ, जो पहले बैंक के जो एग्जाम्स होते थे उसमें आया करता था। क्लरिकल एप्टीट्यूड मुख्य रूप से एड्रेस जो होते हैं उसको उसमें मैच करना होता है, वही क्लरिकल एप्टीट्यूड है। 20 क्वेश्चन उसके होंगे, बहुत आसान है। कंप्यूटर नॉलेज, कंप्यूटर के 20 क्वेश्चन हैं। तो ये आपने देखा कि यहाँ पर हिंदी, जनरल इंटेलिजेंस, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, क्लरिकल एप्टीट्यूड, कंप्यूटर, 1 आवर एंड 40 मिनट्स, 1 घंटा 40 मिनट का आपको समय दिया जा रहा है। काफी है समय 100 क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन पेपर विल बी सेट इन हिंदी एंड इंग्लिश ऑनली, बाइलिंगुअल होगा। Date and center of CBT will be informed to candidates via e-admit card to be downloaded from BSF website. BSF is force, BSF इस भर्ती के लिए नोडल फोर्स है, तो सारा कुछ कंडक्ट करने का काम BSF का है, कोऑर्डिनेट करने का काम BSF का है। मार्क्स स्कोर्ड बाय द कैंडिडेट्स इन CBT विल बी नॉर्मलाइज्ड। अब नॉर्मलाइजेशन भी होगा क्योंकि शिफ्ट्स में एग्जाम होगा। क्वेश्चन इन द CBT विल बी ऑफ इंटरमीडिएट लेवल, किस लेवल के होंगे, तो इंटरमीडिएट लेवल, या ये हम कह सकते हैं कि एसएससी जीडी का जो आपका लेवल है, या एसएससी जो 10+2 वाला जो लेवल होता है, वो हम बात कर सकते हैं यहाँ पे कि वो आपको लेवल मिलेगा। ऑब्जेक्शन मैनेजमेंट लिंक के लिए भी लिखा गया है, मे गो थ्रू आंसर ऑप्शंस वाइल, इसके बारे में बताया गया है क्या सावधानियां रखनी है, उसके बारे में अलग से आपको वीडियो बना के बताएंगे। एनसीसी के बारे में देखिए, एक यहाँ पर नाइंसाफी की गई है कि नो बोनस मार्क्स विल बी गिवन टू द एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर्स। तो ये तो नाइंसाफी है। एसएससी कांस्टेबल जीडी में एनसीसी का मार्क्स मिल रहा है, सीपीओ एसआई में मिल रहा है, तो ये भर्ती क्या अलग से है। सीएपीएफ का जो सहायक कमांडेंट की भर्ती होती है उसमें भी बोनस मिलता है, तो यहाँ क्यों नहीं मिल रहा है। ये काम एनसीसी होल्डर्स जो हैं, एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर्स, उनका है, वो इसके लिए कुछ कर सकते हैं। अब डिफरेंस रहता है, उसके बारे में बताया गया है। अब देखिए, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स क्वालिफाइड इन सीबीटी will be restricted 30 times to the number of vacancies for the post of ASI steno and 10 times the number of vacancies for the post of head constable ministerial या हवलदार क्लर्क। कि रिटर्न एग्जाम में कितने गुना कैंडिडेट्स पास किए जाएंगे। एएसआई स्टेनो में 30 गुना कैंडिडेट्स पास किए जाएंगे, और हवलदार मिनिस्ट्रियल में, हवलदार क्लर्क असम राइफल में होता है, उसमें 10 गुना कैंडिडेट्स को पास किया जाएगा। अब ये देखिए, इंग्लिश लैंग्वेज के लिए बताया गया है, हिंदी भाषा का पूरा सिलेबस दिया है यहाँ पे। हिंदी भाषा की सामान्य जानकारी, हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान, हिंदी वर्णमाला, तद्भव, तत्सम, पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थक, वाक्यांशों के स्थान पर एक शब्द, समरूपी, भिन्नार्थक शब्द, अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना, लिंग, वचन, कारक, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, काल, वाच्य,
अव्यय, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, विराम चिन्ह, मुहावरे, लोकोक्तियां, रस, छंद, अलंकार आदि पठित बहुत प्रसिद्ध कवि, लेखक एवं उनकी प्रसिद्ध रचनाएं हिंदी भाषा में पुरस्कार, विविध इत्यादि शामिल होगा। इत्यादि आ गया, इसका मतलब हिंदी जो है वो ये समझिए कि आपको पूरा ग्रामर जो है वो हिंदी का आपको कवर करना है। इंग्लिश में भी यही काम करना है। जनरल इंटेलिजेंस में क्या कहा गया है, तो जनरल इंटेलिजेंस यानी रीजनिंग, रीजनिंग में आपको बोथ वर्बल एंड नॉन वर्बल टाइप क्वेश्चंस ऑन सेमेटिक एनालॉजी, symbolic operations, symbolic number analogy, trends, figure analogy, space orientation, ये पूरा रीजनिंग आपको तैयार करना है। यानी कोई भी एक बुक आप रीजनिंग का तैयार करते हैं, इन चैप्टर्स को आप देख सकते हैं। ये पीडीएफ आपके पास होगा, पीडीएफ नहीं है हम आपको शेयर कर देंगे। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, देखिए यहाँ पर आपको न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड मैथ का जो पार्ट है उसमें आपको कहा है it will include number system, fundamental arithmetical operations, algebra, geometry, mensuration, trigonometry, statistical charts and miscellaneous। एक लेवल का पेपर होगा, तो यहाँ आपको मैथ में पूरा ही मैथ आपको कवर करना है। ये नहीं है कि सिर्फ हम नंबर सिस्टम से ही हमारा काम चल जाए। क्लरिकल एप्टीट्यूड की बात करें तो इट विल इंक्लूड अल्फाबेटिकल फिलिंग, attention to detail, data checking, comparison ability, spelling checking, error spotting, and other miscellaneous issues related to aptitude of clerk। मुख्य रूप से इसमें क्या होता है कि एड्रेस मैच करने के क्वेश्चंस आते थे पहले की, यदि हम बात करें तो कि जो 20 क्वेश्चन थे वो 20 आपको एक एड्रेस मैच करना है दूसरे से। बहुत सिंपल सा काम है। कंप्यूटर नॉलेज में क्या बताया गया है, इट विल इंक्लूड बेसिक कंप्यूटर फंडामेंटल, हिस्ट्री एंड फ्यूचर ऑफ कंप्यूटर्स। कंप्यूटर के बारे में पूरा आपको जानकारी आपको कंप्यूटर के बारे में करना है। बेसिक्स ऑफ विंडोज, कंप्यूटर एब्रीविएशन, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, शॉर्ट कीज, कंप्यूटर कम्युनिकेशन एंड इंटरनेट एंड मिसलेनियस। तो ये आपका हो गया रिटन एग्जाम। अब रिटन एग्जाम की कैसे करें तैयारी। रिटन एग्जाम देखिए ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट करना है। प्रैक्टिस जितनी ज्यादा होगी उतना आपको फायदा होगा। साथ में आपको टाइपिंग स्किल जो है आपकी, और स्टेनो वाले जो कैंडिडेट्स हैं उनको अपना स्टेनो का जो प्रैक्टिस है वो भी कंटिन्यू रखें। एग्जाम कब तक होने की संभावना है, तो देखिए एग्जाम के बारे में आपको बता दें कि जुलाई लास्ट वीक तक एग्जाम संभावित है। उसके अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी रखें। कि शुरुआत होगी उसमें, अब कितने कैंडिडेट्स कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा हैं तो उसके अकॉर्डिंग हो सकता है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे उसमें हो जाए। लेकिन इसी साल में भर्ती पूरी करने की मंशा है सरकार की, तो जुलाई या अगस्त फर्स्ट वीक ये हम तैयार रहें, ये एग्ज़ाम आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो बने रहिए दोस्तों हमारे साथ। और दूसरी चीज़ आपको एक और बता दें कि बहुत जल्द आपको गायत्री मोबाइल एप्लीकेशन पर प्रैक्टिस पेपर इसके लिए आपको मिलेगा, जो कि बिल्कुल आपको निःशुल्क, इसका कोई चार्ज नहीं होगा। प्रैक्टिस पेपर आपको वहाँ पर प्रोवाइड करवाया जाएगा, मॉक टेस्ट, और उसका सॉल्यूशन जो है वो आपको, जैसा कि आईटीबीपी किचन सर्विस वाले कैंडिडेट्स को करवाया जा रहा है, वो आपको चैनल पे करवाया जाएगा। तो गायत्री मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो आप डाउनलोड कर लीजिए और अपनी तैयारी में जुट जाइए। साथ में टाइपिंग की भी तैयारी रखें। जय हिंद।